गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स किया था। आज हम करेंगे कि स्टैटिक्स क्या है, जब हम स्टैटिक्स में किन किन स्टेज में हम स्टडी करते हैं। हमारा पहला ही टॉपिक है, ये हमारा पहला ही लेसन है संख्यांकी। संख्यांकी क्या होती है? संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार होती है जिससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कि बच्चे संख्यांकी है संख्या, परंतु कैसी संख्या? जिससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऐसी संख्याएं संख्यांकी नहीं होती जिससे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे दो हाथ हैं, दो संख्या तो है परंतु इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉमन बात है, सबके दो हाथ होते हैं। तो हम स्टैटिक्स को दो तरह से परिभाषित करते हैं, बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में। बहुवचन के रूप में संख्यांकी का मतलब क्या होता है? अंकों के रूप में जो हम जितनी भी हम सूचनाएं व्यक्त करते हैं, या फिर हम कहें कि जो आंकड़े होते हैं वो क्या होती है? संख्यांकी होती है। जैसे रोजगार के आंकड़े, जनगणना के आंकड़े, ये सारे की सारी क्या है? संख्यांकी है। एक वचन के रूप में संख्यांकी से हमारा अभिप्राय क्या होता है? संख्यात्मक विधियों से होता है। संख्यांकी की विधियों का मतलब हम एक वचन के रूप में लेते हैं। संख्यांकी विधियों का मीनिंग क्या है कि जब हम संख्यांकी का अध्ययन करते हैं तो जब हम उसका आंकड़ों का संकलन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, विश्लेषण करते हैं, निर्वचन करते हैं, तो उन समय जो हम विधियों का प्रयोग करते हैं उनको हम संख्यांकी की विधियां कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सभी संख्यांकी आंकड़े होते हैं। जितनी भी संख्यांकी है वो आंकड़ों में व्यक्त होती है, परंतु सभी आंकड़े संख्यांकी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरे दो हाथ हैं, तो दो संख्या तो है परंतु संख्यांकी नहीं है। संख्यांकी के अध्ययन के हम स्टेज करेंगे तो हम 5 स्टेज पर संख्यांकी का अध्ययन करते हैं। पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन। तो जब भी हम संख्यांकी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? आंकड़ों को हम एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको संकलन करते हैं। फिर हम दूसरी स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण करना। आंकड़ों का व्यवस्थितकरण, जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो हमारे लिए एक तरह का कच्चा माल की तरह होते हैं, रॉ डाटा होता है, कच्चे आंकड़े होते हैं। और हम जब उसको क्या करेंगे? हम एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित करते हैं। फिर तीसरी स्टेज हमारी होती है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं, व्यवस्थित किए हैं, उनको डायग्राम बना के, उसका आयत चित्र बना के, कोई पिक्टोग्राफ बना के, कोई वृत्त चित्र बना के आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसके बाद आता है आंकड़ों का विश्लेषण। जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं उन आंकड़ों का हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, उसको प्रतिशत के रूप में, औसत के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का निर्वचन। आंकड़ों का निर्वचन से हमारा अभिप्राय क्या है कि हम आंकड़ों के आधार पर क्या करते हैं? आगे भविष्यवाणी करते हैं। तो इन्हीं 5 स्टेज में हम आंकड़ों का अध्ययन करेंगे। हमारी लेसन बेसिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले आंकड़ों का संकलन के 2 टॉपिक हैं, फिर व्यवस्थितीकरण के हैं, फिर प्रस्तुतिकरण और फिर विश्लेषण। फिर हम छोटी सी एक टर्म लेते हैं स्टैटिकल टूल्स, संख्यांकी उपकरण। तो जब भी हम संख्यांकी की कलेक्शन करेंगे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, तो हम जिन तकनीकों का, जिन मेथड्स का प्रयोग करेंगे हम उसको क्या बोलते हैं? संख्यांकी के उपकरण कहते हैं। संख्यांकी की विशेषताएं क्या हैं? फीचर्स क्या होती है? संख्यांकी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये संख्या में व्यक्त होती है, कि जितनी भी संख्यांकी है वो संख्या में व्यक्त होती है। इसमें हम गुणात्मक डाटा को बड़ा, छोटा, सुंदर, ये इन सब बातों का अध्ययन नहीं करते। आंकड़े क्या होते हैं? तथ्यों के समूह में होते हैं, क्योंकि एक अकेली संख्या से हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो आंकड़ा तथ्यों का समूह होना चाहिए, और जो भी हम आंकड़े लेते हैं वो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि महंगाई की दर 30% बढ़ी। ये 30% जो डाटा है इस पर बहुत सारे कारणों का इफेक्ट आया होगा। हो सकता है कि सप्लाई कम हो गई हो, डिमांड ज़्यादा हो गई हो, उत्पादन कम हुआ हो। उचित मात्रा में शुद्धता, जितने भी हम संख्यांकी करेंगे, जितनी भी हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे, उनका उचित मात्रा में शुद्ध होना जरूरी है। एक दूसरे से संबंधित होना, रिलेशन टू ईच अदर। जितने भी आंकड़े हैं वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि हम बात करें कि राम की हाइट 6 फीट है, श्याम का वेट 50 किलोग्राम है,
तो इससे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यदि हम हाइट की बात कर रहे हैं तो दोनों की हाइट की बात करें, यदि हम वेट की बात कर रहे हैं तो दोनों की वेट की बात करें, जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आंकड़ों को बच्चे दोनों ही तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, गणना तथा अनुमान। गणना का मतलब एक एस्टिमेट लगा लेना, गणना तथा अनुमान। गणना काउंट कर लेना, जैसे मान लीजिए आप मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं तो मैं उसकी गणना कर सकती हूँ। अनुमान का मतलब एक एस्टिमेट लगा लेना। फॉर एग्जांपल, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो जब कि प्रधानमंत्री की दिल्ली रैली में 5 लाख लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने क्या किया है, उस डाटा को कलेक्ट नहीं किया है बल्कि क्या किया है, उसका अनुमान लगाया है। थैंक यू।